हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंसर्शन इन डबली लिंक लिस्ट एट द बिगनिंग। ओके, तो हमको इंसर्ट करना है एक नोड, वो भी किसमें, डबली लिंक लिस्ट में, और फ्रंट पोजीशन पे, या फिर हम ऐसा बोले बिगनिंग पोजीशन पे। तो हम उसको कैसे करेंगे ये आज हम सीखने वाले हैं, और हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे बिकॉज ये सबसे स्मॉलेस्ट एल्गोरिथम है डबली लिंक लिस्ट की, इंसर्शन एट द बिगनिंग। अगर आप इसी में थोड़ा सा घबरा जाएंगे तो फिर नेक्स्ट अपकमिंग एल्गोरिथम्स में आपको टेंशन हो जाएगी, राइट? तो विल I'll try that will learn this particular topic in a simple way. Okay? Now, सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये क्या है। आप क्या मुझे बता पाएंगे? Now, see, this is a simple doubly linked list having a head or a start pointer. This is my head pointer, start pointer having the address 100, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस कितना है 100 एंड सेकेंड नोड का एड्रेस कितना है 200। मैंने दो ही नोड लिए क्योंकि हमको फ्रंट में इंसर्ट कराना है, तो ज्यादा बड़ी लिंक लिस्ट नहीं ली है। डेटा पार्ट बीच वाला जो होता है वो डेटा पार्ट होता है। हियर यू हैव अ प्रीवियस पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू योर प्रीवियस नोड, एंड हियर यू हैव अ फॉरवर्ड पॉइंटर विच इज पॉइंटिंग टू योर फॉरवर्ड नोड। अब देखिए ये दो क्रॉस क्यों लगे हुए हैं, इसको मैं एक बार रिकैप करा दूं। दिस इज योर फर्स्ट नोड, इसके प्रीवियस में कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे ये नल है, इस क्रॉस का मतलब नल है, जीरो है। एंड दिस पर्टिकुलर नोड डजंट हैव एनी फॉरवर्ड नोड, इसके इस तरफ पे कोई भी नोड नहीं है, इसलिए ये फॉरवर्ड पॉइंटर जो है वो कैसा है, जीरो है। ओके, तो मैं यहाँ पे दो चीज की टर्मिनोलॉजी यूज करूंगी, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। ये हमारा डेटा है और ये जो रहेगा ये हमारा प्रीवियस फील्ड है, और ये जो फील्ड है ये हमारा नेक्स्ट फील्ड है। तो मैं इसको बोलूंगी कि ये हमारा प्रीवियस फील्ड है और ये हमारा नेक्स्ट फील्ड है, क्योंकि ये प्रीवियस को पॉइंट करेगा, ये हमको नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। इज इट क्लियर? ना, चलिए इसको हम बहुत ही ज्यादा इजी वे में करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं हमेशा, अगर आपने मेरे सिंगली लिंक लिस्ट के वीडियोस देखे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, यू हैव अ लिंक इनसाइड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके देख सकते हैं। हम जो नोड लेते हैं इंसर्ट करने के लिए, उसको हम कहाँ से लेते हैं, हम उसको लेते हैं अवेल से। एंड व्हाट इज दिस अवेल कॉल्ड? अवेलेबल मेमोरी लिस्ट। ओके, इससे हम हमारी एक नोड को बोरो करते हैं। इससे हम जब नोड को बोरो करेंगे तो नोड कैसी रहेगी, नोड रहेगी कुछ ऐसी। ये नोड को क्रिएट करना पड़ेगा हमको भाई, ये नोड क्रिएशन एक अलग चीज है, अभी तो हम सिर्फ इंसर्शन सीख रहे हैं। नोड को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेटा पार्ट है, हमें मालूम है। यहाँ पे हमारा प्रीवियस नोड, प्रीवियस पॉइंटर है, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है। तो राइट नाउ माय नोड इज लाइक दिस। अब मुझे इसमें सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट इज, चलो हम इसको लिखते भी जाते हैं इसकी एल्गोरिथम। व्हाट इज अवर स्टेप वन? स्टेप वन इज कि अगर कोई अवेलेबल मेमोरी ही नहीं है, सपोज योर मेमोरी इज टोटली फुल, होता है ना, आपके फोन की मेमोरी भी फुल हो जाती है, आपके लैपटॉप की मेमोरी भी फुल हो जाती है, तो आप कोई भी नया वीडियो या कुछ भी आप इंस्टॉल, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते, कोई वीडियो रन नहीं कर पाते एंड सो ऑन। तो उसी तरीके से अगर ये पूरी अवेलेबल मेमोरी, पूरी की पूरी मेमोरी फुल है, तो क्या होगा, यू आर नॉट एबल टू इंसर्ट एनीथिंग। सो यू हैव टू से योर अवेलेबल मेमोरी इफ इट इज इक्वल्स टू नल, तो यू हैव टू से इट्स ए ओवरफ्लो कंडीशन। अब हम कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, बाहर निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ। ओके, और अगर नहीं है ऐसा, कोई मेमोरी वेकेंट है, तो यू आर एबल टू इंसर्ट समथिंग, राइट? तो उस केस में क्या होगा, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, आपको सबसे पहले अवेलेबल मेमोरी चेक करना पड़ेगा। इफ इट इज देयर, तो आपको एक न्यू नोड लेना है उससे। हम इसका नाम न्यू नोड देते हैं हमेशा, हमने सिंगली लिंक लिस्ट में जिस तरीके से पढ़ा है, हम डबली लिंक लिस्ट में भी वैसे ही पढ़ेंगे। दिस इज माय न्यू नोड, आई एम क्रिएटिंग माय न्यू नोड एंड आई एम टेकिंग इट फ्रॉम अवेल। अवेल का फर्स्ट नोड हम निकाल रहे हैं, ठीक है? तो अवेल को भी सेट करना पड़ेगा ना। अवेल के नेक्स्ट में, अवेल के नेक्स्ट में हम हमारा नया अवेल सेट कर देंगे, राइट? अगर आपको ये दो लाइन समझ में नहीं आई हो तो प्लीज सिंगली लिंक लिस्ट देखिए, आपको ये दो लाइन समझ में आ जाएगी। Now here I want to insert the data. Now data is A, B, तो हम यहाँ पे C insert कर देते हैं। और ये क्या है, ये है न्यू नोड का डेटा पार्ट, राइट? न्यू नोड, इसका नाम दे चुके हैं हम यहाँ पे। न्यू नोड का डेटा पार्ट क्या है हमारा, C। C मतलब एक वैल्यू, तो हम यहाँ लिख देते हैं, जो हमने कहा वो हम लिख देते हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा न्यू नोड का जो भी डेटा पार्ट है उसको हम
हमारी वैल्यू प्रोवाइड कर दें। थर्ड पॉइंट, ओके। अब देखो ये क्योंकि फर्स्ट नोड बनने वाली है, तो क्या आप बता सकते हैं इसके प्रीवियस में कोई नोड रहेगी? नहीं। जैसे ये फर्स्ट नोड है फिलहाल, इसके प्रीवियस में कोई भी वैल्यू है नहीं, मतलब यहाँ पे हमें नल देना है, जीरो देना है, तो दे दो। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? न्यू नोड के प्रीवियस में मुझे क्या देना है? मुझे देना है नल। ओके, मुझे देना है नल। अंडरस्टूड? मुझे देना है नल, तो हमने यहाँ पे नल दे दिया। नाउ सी, ये सारे पॉइंटर्स पहले बनाने पड़ेंगे स्ट्रक्ट में। अभी मैं डायरेक्टली एल्गोरिथम लिख रही हूँ। ओके, पॉइंटर्स, डेटा पार्ट, न्यू नोड, ये सब आपको क्रिएट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट में हमें क्या देना है? अब फिफ्थ पॉइंट आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट में जो हमारा प्रीवियस तो नल हो गया, अब इसके नेक्स्ट में, मतलब ये वाला जो है, ये नेक्स्ट फील्ड है ना, इस नेक्स्ट फील्ड में हमको किसका एड्रेस देना है? इसके नेक्स्ट फील्ड में हमको एड्रेस देना है स्टार्ट का, ठीक है। कैसे देंगे हम इसका? न्यू नोड के नेक्स्ट में, ये फील्ड कौन सी है? न्यू नोड का नेक्स्ट, क्योंकि मुझे देखिए इसको फर्स्ट इस ए से पहले अटैच करना है, इस ए के पहले मुझे ये सी लेके आना है। तो हाउ विल यू डू दैट? इसका एड्रेस, ए का एड्रेस क्या है? ए कौन से पॉइंटर के पास है? ए स्टार्ट या हेड के पास है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूं न्यू नोड का नेक्स्ट, इफ इट इज पॉइंटिंग टू, आई विल टेक अ न्यू कलर, न्यू नोड का नेक्स्ट इफ इट इज पॉइंटिंग टू योर स्टार्ट, ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट या हेड, आप जो बोलना चाहें, न्यू नोड का नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू, न्यू नोड नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू स्टार्ट और हेड, तो ये वाली जो मैंने लिंक बनाई है ये बन जाएगी। ओके, क्योंकि अब मैं इसको अटैच करने जा रही हूँ। अब ये न्यू नोड जो है ना आपकी, इस लिंक के थ्रू यहाँ पे अटैच हो गई है, ठीक है। बट अभी ये अटैच नहीं हुई है। अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होती तो काम यहीं खत्म हो जाता, बट ये सिंगली लिंक लिस्ट नहीं है, ये डबली लिंक लिस्ट है। इसमें मुझे ये प्रीवियस पॉइंटर भी देना पड़ेगा, ये प्रीवियस पॉइंटर भी देना पड़ेगा। और ये प्रीवियस पॉइंटर क्या है? ये प्रीवियस पॉइंटर है स्टार्ट का प्रीवियस। ये फील्ड का नाम कोई मुझे बताएगा क्या होगा? इस फील्ड का नाम है स्टार्ट, क्योंकि ये स्टार्ट है, स्टार्ट मतलब स्टार्ट पॉइंटर है 100, ये रहा 100, इससे स्टार्ट हुई थी लिंक लिस्ट। ओके, स्टार्ट का प्रीवियस इज माय न्यू नोड, स्टार्ट का प्रीवियस इज माय न्यू नोड, जो बोला वो लिख दो। स्टार्ट का प्रीवियस, स्टार्ट का प्रीवियस इज न्यू नोड, स्टार्ट का प्रीवियस इज न्यू नोड। तो आप मालूम है आपने क्या किया? आपने एक बैक लिंक यहां से यहां दे दी, like this, it's pointing to its previous, okay, it's pointing to its previous। बट अभी भी एक काम बचा है, और वो काम क्या बचा है? मुझे अब लिंक लिस्ट इस वाली नोड से स्टार्ट करनी है। तो इस वाली नोड से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, हम इस स्टार्ट को न्यू नोड बना देंगे, खत्म। तो व्हाट इज माय सेवेंथ पॉइंट? स्टार्ट को पॉइंट कराना है किसको? न्यू नोड को। स्टार्ट को पॉइंट कराना है किसको? न्यू नोड को। और आखिरी में जाके आप हो जाओ एग्जिट, खत्म। ओके, तो ये जो स्टार्ट है आपका, ये पॉइंट करेगा किधर? इधर। तो हम कुछ एक दूसरा कलर ले लेते हैं। दिस स्टार्ट इज पॉइंटिंग टू नाउ हियर, योर न्यू नोड, ठीक है। अब मैं आपको भी अच्छे से बताती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे बहुत हौच पौच हो गया थोड़ा सा एक्चुअली। तो स्टार्ट का जो एड्रेस है वो क्या हो जाएगा? इसका एड्रेस, न्यू नोड का एड्रेस। तो न्यू नोड का सपोज एड्रेस था हमारा कुछ 200, नहीं 200 तो ऑलरेडी है, 250 ले लेते हैं। तो स्टार्ट, ये जो मुझे मेमोरी मिली थी ये 250 पोजीशन पे मिली थी, 250 पे, तो ये जो था ये हो जाएगा 250। तो इसका मतलब जो हमारी न्यू नोड इंसर्ट हुई है, ओके, जो न्यू नोड इंसर्ट हुई है वो कैसे इंसर्ट हुई है? वो कुछ ऐसे इंसर्ट हुई है, ये देखिए यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग। ये देखिए, ये जो स्टार्ट है, पहले इसको ए को पॉइंट कर रहा था, फिर हमने ये वाली लिंक लगाई। ये कौन सी लिंक है? कैन यू टेल मी विच लिंक इज दिस? दिस इज योर न्यू नोड, दिस इज योर न्यू नोड, राइट? न्यू नोड का नेक्स्ट इज योर
स्टार्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इज योर स्टार्ट, न्यू नोड का नेक्स्ट इज योर स्टार्ट, तो ये वाली लिंक लग जाएगी। फिर हमने बैकवर्ड लिंक लगाई, मतलब प्रीवियस लिंक लगाई। प्रीवियस लिंक क्या थी? स्टार्ट का प्रीवियस इज न्यू नोड, स्टार्ट का प्रीवियस इज योर न्यू नोड, यही लगाया हमने यहाँ पे भी। स्टार्ट का प्रीवियस इज योर न्यू नोड, दोनों ही एल्गोरिथम सेम है, डोंट वरी। ओके, एंड एट द लास्ट ये बन गया। अब पहले स्टार्ट इसको पॉइंट कर रहा था, राइट? दिस डॉटेड लाइन इज टेलिंग दैट ही इज पॉइंटिंग टू ए प्रीवियसली, बट नाउ अभी आपको स्टार्ट को डी को पॉइंट कराना है, दिस पर्टिकुलर डी। ओके, तो डी क्या है? डी है न्यू नोड। तो हम सिंपल लिख देंगे योर स्टार्ट इज नाउ बिकम न्यू नोड, स्टार्ट इज नाउ बिकम न्यू नोड एंड यू हैव टू डू एक्सेप्ट, सिंपल। सो ये जो न्यू नोड आपने क्रिएट करी थी, इस अवेल लिस्ट से आपने बोरो करी थी, वो इंसर्ट हो जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब आपकी जो लिंक लिस्ट है वो कुछ ऐसी होगी, जब आप इसको प्रिंट करेंगे, डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा सी। सो दिस बिकम योर न्यू नोड। हमको इस तरफ ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज वी आर इंसर्टिंग राइट नाउ एट द फर्स्ट पोजीशन। तो आप बोलो मैम इधर क्यों कुछ नहीं किया? तो हमको इधर करने की जरूरत ही नहीं थी, right? Because we are doing the insertion at the first position. I hope आपको समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से ये वीडियो को रिवाइज करिए, एक बार फिर से देखिए और वन बाय वन ये स्टेप को फॉलो करिए विथ डायग्राम, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड like my videos. Okay, then till then next videos में हम insertion करेंगे at the position of end, मतलब हम लास्ट में ले जाके इंसर्ट करेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे, आफ्टर दिस सी। तो उसके उसके लिए हम कैसे कैसे करेंगे? with the help of one single while loop will perform that particular. Okay, so till then, see ya, bye.